वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। ब्रह्म समाज 19वीं सदी का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय इसके प्रवर्तक थे। जिस समय बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर युवा ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उस समय राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए और उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया। ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। इसमें मूर्ति पूजा और बलि देने का विरोध किया गया था। सन 1833 में इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की अकाल मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए और उन्होंने इसके अनुयायियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इनसे रोका था। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। तो 3 लोग इसमें ब्रह्म समाज में प्रमुख हैं। एक तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इसका गठन किया। इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और तीसरे केशव चंद्र सेन। इन तीनों को हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोल दी गई। परंतु उनके उदारवाद के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। उनकी सभा में सभी धर्म जैसे ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी इनकी धार्मिक पुस्तकों का पाठ होने लगा, जिससे देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया। जब केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाला गया तो उन्होंने एक नवीन ब्रह्म समाज, जिसका नाम उन्होंने रखा आदि ब्रह्म समाज, उसका गठन किया। इसमें स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य का बांटना, मद्य निषेध और दान देने पर अधिक बल दिया गया। केशव चंद्र सेन विवाह की न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे, परंतु 1878 में उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के एक अल्पवयस्क राजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड से कर दिया, जबकि वे इसका विरोध करते थे। इससे ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और उनके अधिकतर अनुयायियों ने नया ब्रह्म समाज, जिसका नाम उन्होंने रखा साधारण ब्रह्म समाज, बना लिया। तो इस तरह से ब्रह्म समाज इसके बाद इतिहास के अंधेरे में खो गया। अब इसका महत्व हम बात करते हैं। महत्व क्या है? धार्मिक महत्व है कि इसने अवतारवाद को छोड़ दिया। इसने कहा कि धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क के ऊपर नहीं माना जा सकता। तीसरा, इसने कहा कि इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा त्याग दी। वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, परंतु कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विषय में अपने निश्चित मत प्रकट नहीं कर पाए। प्रत्येक ब्रह्म समाजी को इनने छूट दे दी कि वो अपनी मर्जी से इनको माने या न माने। ये इनके धार्मिक महत्व है ब्रह्म समाज का। इसके बाद सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है उसकी हम बात करते हैं। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने स्त्रियों की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए प्रयत्न किया। बहु विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा इनको समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न किया और जातिवाद और अस्पृश्यता को भी हटाने का प्रयत्न किया, परंतु वे इतने अधिक सफल नहीं हो पाए। तो ये इनका धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए महत्व है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।